प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ्स की तैयारी के लिए 5वें वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हमने पिछले 4 वीडियो में 80 प्रश्न हल कर लिए थे। अब हम आज देखेंगे 81वां प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है। इसके लिए दोनों वस्तुओं का संयोजन किया जाता है सूती धागे से, प्लास्टिक की डोरी से, तांबे के तार से, रबड़ के छल्ले से। तो प्यारे बच्चों, ऐसी वस्तु का चयन करना है हमें जो क्या है, आवेशों का चालन करती हो। तो तांबे का तार जो है वो एक धातु है और धातु के अंदर से आवेश गुजर सकते हैं। न तो सूती धागे से गुजरेंगे, न प्लास्टिक की डोरी से गुजरेंगे, न रबड़ के छल्ले से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। विद्युत आवेश किस में से प्रवाहित हो सकते हैं, बिजली किस में से प्रवाहित हो सकती है, सी में से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। क्या होता है जब जल वाष्प बनती है तो बारिश की बूंदों के रूप में तरल में बदल जाती है। गर्मी अवशोषित होती है, गर्मी छोड़ी जाती है। गर्मी पहले अवशोषित होती है और छोड़ी जाती है। गर्मी पहले छोड़ी जाती है और फिर अवशोषित होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही है। गर्मी पहले अवशोषित होती है और छोड़ी जाती है। पहले अवशोषित होगी फिर छोड़ी जाती है। आगे है प्रश्न नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है। तो यहाँ पर पृथ्वी की प्लेटें, ज्वालामुखी विस्फोट, भूमिगत परमाणु विस्फोट। तो भूकंप जो होता है वो पृथ्वी की जो प्लेटें आपस में एक दूसरे के ऊपर खिसकती है तो उन पर खांचे बने होते हैं, वो उलझ जाते हैं, जिससे भूकंप आता है। ज्वालामुखी के विस्फोट से भी भूकंप आ सकता है, बिल्कुल सही बात। और भूमिगत परमाणु विस्फोट से भी भूकंप आ सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें ये दिए हुए सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आगे नेक्स्ट, कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। लकड़ी, जल, वायु, निर्वात। इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है। तो यहाँ पर लकड़ी, जल, वायु, निर्वात। तो आप देख सकते हैं जो निर्वात है ना, निर्वात, उसके अंदर से ध्वनि बिल्कुल नहीं गुजरती। गैस, द्रव और ठोस, यानी ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम चाहिए। माध्यम गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है। तो वायु गैस है, जल द्रव है, लकड़ी ठोस है। लेकिन निर्वात के अंदर जो ध्वनि है वो गुजर नहीं सकती क्योंकि वहाँ पर माध्यम नहीं है। तो 1 और 2 3 तो सही है। तो 1 और 2 3 किस में है सही, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। एक्स एक भौतिक इकाई है जो कि दोस्तों के बीच स्नेह के रूप से प्रयोग से घट जाती है। तो एक्स क्या है। तो प्यारे बच्चों, स्नेह का प्रयोग किया जाता है चिकने पदार्थ जो होते हैं जिनको घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है मशीनों के पुर्जों के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सी। आगे है, चित्र में एक लड़के को किसी बंदूक के दाहिनी ओर से बाईं ओर धकेलते हुए दिखाया गया है। संदूक पर घर्षण बल कार्य करने की दिशा क्या होगी। तो प्यारे बच्चों देखो, दाहिनी ओर से बाईं ओर धकेलेगा तो उल्टा लगेगा, घर्षण हमेशा उल्टा लगेगा। तो बाईं से दाहिनी ओर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगर इस तरफ धक्का दे रहे हैं तो घर्षण किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, उल्टा लगेगा हमेशा घर्षण, क्योंकि विरोध करने वाला बल है जो उस पर लगता है। जब दो वस्तुएं जो एक दूसरे के संपर्क में हो एक दूसरे के सापेक्ष गति करे तो गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल तभी कार्य करता है। जब दो वस्तुएं जो एक दूसरे के संपर्क में हो एक दूसरे के सापेक्ष गति करे, गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल तभी कार्य करता है। वस्तु की ठोस, द्रव, गैस अवस्था पर निर्भर नहीं करता। यानी ये वस्तु पर, चाहे ठोस हो, द्रव या गैस, उस पर निर्भर नहीं करता, ये दो वस्तुओं के संपर्क पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ सही होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही है। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर क्यों दिखाई देता है। यह अपनी दूरी पर घूमता नहीं है, यह भूमध्य रेखीय अक्ष पर स्थित होता है, यह पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव की ओर अक्ष पर स्थित होता है, यह सभी तारों में सबसे दूर है। यह सभी तारों में सबसे दूर है। तो इसका कारण क्या है, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव की यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष पर स्थित है। मान लो अक्ष बीच में कोई स्थित है, घूमते जाए चाहे वहीं दिखाई देगा आपको। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही था।
88 का। आगे मान लीजिए पृथ्वी और मंगल के बीच एक नया ग्रह खोजा गया, इसका आवर्तकाल होगा। तो मंगल के आवर्तकाल की अपेक्षा कम। देखो पृथ्वी और मंगल के बीच में एक नया ग्रह खोजा गया तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, मंगल की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि मंगल से पहले आ जाएगा ये। आगे है 90। इसमें आपको सही मिलान करना है। सही मिलान में आपको देखना है BCG। BCG है वो टीबी की रोकथाम के लिए एक टीका है। OPV पोलियो ड्रॉप्स है, वो पोलियो ड्रॉप्स में चौथा आ जाएगा, पोलियो रोग की रोकथाम है। और खसरा MR जो है वो किया जाता है, 2 नंबर आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा, 2 नंबर। खसरा और रुबेला रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। DPT पहला ऑप्शन इसमें आ जाएगा। डिप्थीरिया खाली खांसी रोकथाम। तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, इसमें से पहले में यहाँ 3 था, 3 4 2 1 वाला, 3 4 2 1 वाला बी ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ये सही है। आगे देखो, बुजो के घर में अप्रैल माह 2020 की बिजली बिल की राशि अन्य माह की तुलना में अधिक आई। बुजो को विद्युत ऊर्जा खपत करने तथा बिजली बिल की राशि कम करने हेतु क्या उपाय करना चाहिए। तो यहाँ पर बुजो को क्या उपाय करना चाहिए, वातानुकूलित AC का अधिक उपयोग करें। तो इससे क्या बचत होगी, बिल्कुल नहीं होगी, गलत है। अनावश्यक रूप से विद्युत उपकरणों को चालू अवस्था में रखना, ये भी गलत है, चालू रखेंगे तो ज़्यादा बिजली खर्च होगी। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर, बिल्कुल ये सही बात है। लास्ट वाला कूलर पंखों का अधिक उपयोग कर, ये गलत है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर, जैसे हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है 92। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर कौन सा, जब धूप बढ़ती है तो ठंड बढ़ती है, जब धूप बढ़ती है तो ठंड घटती है, जब ठंड बढ़ती है तो धूप बढ़ती है, जब ठंड घटती है तो धूप घटती है, जब धूप बढ़ती है तो ठंड घटती है, ये बिल्कुल सही है। एक चीज़ बढ़ रही है घट रही है, व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। निम्नलिखित 4 गिलासों में पानी रखा है, उसका pH मान लिखा है, किस गिलास के पानी पीने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर जो पानी उदासीन है, जिसकी pH 7 है, वो क्या है, पानी पीने के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, pH जिसकी 7 है। पृथ्वी के चारों ओर सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है, इसका अर्थ है कि पृथ्वी घूर्णन करती है। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है, इसका मतलब पृथ्वी जो है वो किस ओर चक्कर काट रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर उसकी ओर चक्कर काट रही है। तो पश्चिम से पूर्व होगा तभी सूर्य आपको पूर्व से पश्चिम दिखाई देगा। आगे है, महीने की पहली तारीख को नवचंद्र था, उसी महीने को 15 तारीख को कौन सा दिन चंद्रमा की कला को प्रदर्शित करेगा। तो महीने की पहली तारीख को नवचंद्र था, उसी महीने की 15 तारीख को कौन सा चित्र चंद्रमा की कला को प्रदर्शित करेगा। नवचंद्र दिखाई धीरे धीरे चंद्रमा क्या होगा, पूरा होगा, तो पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। मान लीजिए आप एक कार में हैं और आंधी के साथ बिजली कड़क रही है, निम्नलिखित में से अपने आप को संभावित नुकसान से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो आप क्या करोगे, कार में रहना, कार से बाहर निकलना, पास के पेड़ पर चढ़ना, बाहर निकलकर बिजली के खंभे के नीचे खड़ा होना। तो कार से बाहर निकलना भी गलत है, पास के पेड़ पर चढ़ना भी गलत है, बाहर निकलकर बिजली खंभे के नीचे खड़ा होने भी गलत है। तो पहला ही ऑप्शन सही है। यहाँ पर हम कार में रहकर ही समस्त नुकसान से बच सकते हैं। हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश उससे उत्सर्जित होकर हम आँखों तक पहुँचता है, हमारी आँखों की ओर परावर्तित होता है, आर पार गमन करता है, अवशोषित होता है। तो प्यारे बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ, मान लो ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर प्रकाश पड़ा और ये प्रकाश को परावर्तित करती है। ये परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों पर पहुँचेगा तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही है। दिए गए चित्र में चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पर अवतल उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का। जो चिकित्सक जो है दांतों को देखने के लिए जो प्रयोग कर रहा है वो अवतल दर्पण का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि इसमें वस्तुएं जो होती हैं वो बड़ी, प्रतिबिंब जो होता है बड़ा नजर आता है। तो
बड़ा देखने के लिए वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और वाहनों के साइड में आपने जो देखा होगा दर्पण लगे होते हैं, वो पीछे का पूरा दृश्य देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो उत्तल दर्पण होते हैं। याद रखना आपको कौन से दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। आगे है, वनोन्मूलन से क्या होने वाले दुष्परिणाम। वायु प्रदूषण में कमी, क्या ये वायु प्रदूषण में कमी क्या एक परिणाम है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि था, वर्षा में कमी। पृथ्वी पर ताप के स्तर में कमी था, वर्षा में वृद्धि। मृदा संरक्षण दुष्परिणाम है, तो मृदा संरक्षण। पृथ्वी पर ताप के स्तर में कमी तथा वर्षा में वृद्धि। पृथ्वी के ताप के स्तर में वृद्धि तथा वर्षा में कमी आएगी, तो बी ऑप्शन इसका सही है। परखनली शिशु का विकास होता है, परखनली में प्रयोगशाला में मादा के शरीर में, नर के शरीर में। तो परखनली शिशु जो होता है वो प्यारे बच्चों में बता देता हूँ, जैसे कई स्त्रियों की फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो अवरुद्ध होती है, तो डॉक्टर क्या काम करता है, जो उसके अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलन होता है वो उसके शरीर में नहीं हो पाता, तो पहले क्या करता है, परखनली में उसको मिला लेता है, दोनों का संलयन करवा लेता है। संलयन करने के बाद 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद वो गर्भाशय में रोपित कर देता है। तो परखनली शिशु, इसको कहते हैं IVF, इन विट्रो निषेचन, जो आपकी 8वीं क्लास में है। वो जो यहाँ पर संलयन होने के बाद जो युग्मन है वो किस में रोपित कर देते हैं, मादा के शरीर में। तो कहाँ होता है, मादा के शरीर में ही परखनली शिशु का विकास होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 20 प्रश्न हल किए जो आपकी नेस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो हमने हल किए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक तो सभी करें और अपने साथियों को शेयर भी सभी करें। धन्यवाद।